कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया गया। कोई भी खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की ए कैटेगरी में जगह नहीं बना सका। बाबर आजम और रिजवान की तनज़्ज़ुली ए से बी कैटेगरी में आ गए। नसीम शाह बी से सी कैटेगरी में आ गए। टेस्ट कप्तान शान मसूद बी कैटेगरी से डी कैटेगरी में आ गए। फ़खर जमान की बी कैटेगरी में वापसी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 12 नए खिलाड़ी भी शामिल। शादाब खान, अबरार अहमद, हारिस रऊफ, हसन अली, साइम अयूब, सलमान अली आगा भी बी कैटेगरी में शामिल। अब्दुल्ला शफीक, सऊद शकील, फ़हीम अशरफ, साजिद खान सी कैटेगरी में शामिल। मोहम्मद अवाज, मोहम्मद हारिस, साहिबजादा फरहान, हसन नवाज, नुमान अली को भी सी कैटेगरी मिली। पीसीबी ज़राए का कहने के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स परफॉर्मेंस और फिटनेस की बुनियाद पर दिए जाते हैं। ए कैटेगरी ख़त्म नहीं की गई, बल्कि ए कैटेगरी में कोई भी खिलाड़ी जगह नहीं बना सका। सी और डी कैटेगरी के मुआवजों में भी इजाफा। सी कैटेगरी में कौमी क्रिकेटर्स को 20 लाख की बजाय 25 लाख रुपए मिलेंगे। डी कैटेगरी के खिलाड़ियों का माहाना मुआवजा 12 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। मलिक शाह फैसल कॉलोनी, एयरपोर्ट, नॉर्थ नासिमाबाद, सुरजानी, FB एरिया, क्लिफ्टन, डिफेंस, कोरंगी गार्डन, ओल्ड सिटी एरिया, सदर, आई चंडीगढ़ रोड मूसलाधार बारिश। नॉर्थ नासिमाबाद में बारिश के बाद पानी में गाड़ियां डूब गईं। लियाकताबाद में सड़कें सैलाब का मंजर पेश करने लगीं। यूनिवर्सिटी रोड पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। सिटी कोच के अतराफ में भी तेज़ बारिश के बाद पानी जमा। MP हॉस्टल की सड़क पानी में डूब गई। सिंध हाई कोच पार्किंग के बाहर सड़क ज़ेर-ए-आब। सबसे ज़्यादा 33 मिलीमीटर बारिश गुलशन मेमार में हुई। बारिश होते ही शहर के कई इलाकों में बिजली की फराहमी भी बंद हो गई। लियारी, खारदर, सदर, ओल्ड सिटी एरिया, गार्डन, कोरंगी, लांदी, सुरजानी, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, केमाड़ी, माड़ीपुर, साइट एरिया और नुमाइश समेत कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। मौसमियाती तज्ज़ियाकार के मुताबिक मानसून सिस्टम बहरा अरब में मौजूद है। कराची में आज वक्फे वक्फे से बारिश होती रहेगी। तेज़ बारिश हुई और दर्जा हरारत में कमी आई तो कल भी मुतदिल बारिश का इम्कान है। इस्लाम कोट, कलोई, नंगर पार्कर, छाछरो, ओबाड़ो, हैदराबाद, कोटरी, उमरकोट, टंडो आदम, सांगड़, हाला और न्यू सईदाबाद समेत अंदरून सिंध कई शहरों में बारिश। चकवाल, राजनपुर, सरगोदा, खुशाब समेत पंजाब के मुतादिद अजला में भी बारिश का सिलसिला जारी। शिमाली और जनूबी वजीरिस्तान, गिलगित और मुजफ्फराबाद में भी बारिश शुरू। महकमा मौसमियात ने आज भी KP, कश्मीर और इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई कर रखी है। गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों और सैलाब से दरियाई सिंध की सतह बुलंद। दरियाई सिंध के किनारे तोड़ सोनेवाल कोच के करीब आबादी को खतरात लाहक हैं। दरिया के बहाव में इजाफे से टपलन के मकाम पर दरख्त और आबाद ज़मीनें पानी में डूब गईं। मकामी लोगों को नदी नालों और दरियाओं से दूर रहने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान के मुताबिक ज़िला दियामर की 20 वादियों को आफत ज़दा करार दे दिया गया। गुज़श्ता दिनों दियामर की मुख्तलिफ वादियों में सैलाब से तबाही हुई। ज़िला दारेल खंबरी का मरकजी राब्ता पुल हालिया बारिशों से तबाह। लोगों को आमदोरफ्त में मुश्किलात। ज़मीनी राब्ता मुनक़ता होने से खुराक, सेहत और दीगर सहूलियात की कमी। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा इलाकों शांगला और बुनेर में पाकिस्तान आर्मी के इंजीनियर कोर की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पीर बाबा बाईपास को हर किस्म के ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पाक फौज की जानिब से गाँव गोकंद जाने वाली सड़क को 3 मकामात से लैंड स्लाइडिंग का मलबा हटाकर खोल दिया गया। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीमें भारी मशीनरी के साथ बिशोनी और कादिर नगर में सर्च ऑपरेशन में मसरूफ। अब तक बिशोनी के करीब नाले से 5 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन मुतासर इलाकों की मुकम्मल बहाली तक जारी रहेगा। काफ़ी नुकसान हुआ। 18 जरीब ज़मीन तो हमारा चचा का था इधर, और 10 जरीब ऊबर हमारा था। पंचकी इधर भी पंचकी था। मैंने अपने लिए एक जन्नत बनाया इधर, लेकिन मुझे क्या पता है। अरे 83 बंदे इस टाइम शहीद हो चुके। मेरा भाई भी शामिल है, मेरे चचाजाद भाई भी शामिल। बुनेर में क्लाउड बर्स्ट से मुकम्मल तौर पर तबाह होने वाले गांव कोट दरा और बिशोनी में फंसा सोगवार कोई अपनों की तदफीन करके लौट रहा है तो कोई अपने प्यारों के लापता हो जाने पर अफसुर्दा है। हुजरे में मौजूद सबके दुख सांशे हैं। जहां बहक होने वालों के लिए इज्तिमाई दुआ भी की जा रही है। लापता अफराद के बारे में एक दूसरे को मालूमात भी फराहम की जा रही है।
गिलगित के इलाके नलतर में एक बार फिर सैलाब आने से 18 मेगावाट के पावर कॉम्प्लेक्स का आर्जी हेडवर्क्स बह गया, जिसके नतीजे में शहर में बिजली की फरहमी मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो गई। महकमे बरक़ियात का कहना है कि पावर हाउस की बहाली का काम सैलाब की सूरत हाल बेहतर होने के बाद दोबारा शुरू किया जाएगा। शहर में बिजली का मुकम्मल ब्लैक आउट है। मकामी इंतजामिया की जानिब से सूरत हाल को मामूल पर लाने की कोशिशें जारी हैं। बलोचिस्तान के जिला केची में मूसलाधार बारिश, कोयटा से भी शाहरा बंद। बारिश से बोलान नदी में सैलाबी रैला। बीबी नानी पुल को नुकसान पहुंचा। सिंध और बलोचिस्तान को मिलाने वाली कोयटा से भी शाहरा को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मुसाफिरों को सफर ना करने की हिदायत की गई। दरियाए सिंध में सक्कर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब आ गया। तरबेला और गुड्डू पर भी निचले दर्जे के सैलाब हैं। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाए सिंध में कालाबाग, चश्मा और तौंसा बैराज पर दरमियाने दर्जे के सैलाब हैं। दरियाए रावी में जसड़ के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। दरियाए सतलुज में हेड सुलेमान की और गंडा सिंह वाला पर निचले दर्जे के सैलाब हैं। दरियाए काबुल में नौशहरा पर सैलाबी सूरत हाल मामूल पर आ गई। इस्लामाबाद में बारिशों से रावल डैम में पानी की सतह में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड। रावल डैम में पानी की सतह 1750 फुट तक पहुंच गई। रावल डैम में स्पिलवेज खोल दिए गए। जिले इंतजामिया की शहरियों से नदी नालों से दूर रहने की अपील। थरपारकर में आसमानी बिजली गिरने के 3 वाकयात में 23 मवेशी हलाक। मवेशी घरों के करीब जंगल में ही मौजूद थे कि आसमानी बिजली गिरी। डिप्टी डायरेक्टर महकमा लाइफ स्टॉक के मुताबिक 14 जून से अब तक आसमानी बिजली गिरने से 193 मवेशी हलाक हुए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जलजले के झटके। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई। जलजले की गहराई 190 किलोमीटर। मरकज हिंदूकश रीजन अफगानिस्तान था। जलजले के झटके पेशावर, स्वात, चित्राल और एबटाबाद में भी महसूस किए गए। चीन और भारत को एक दूसरे को शराकतदार समझना चाहिए, दुश्मन या खतरा नहीं। चीन के वजीर खारजा वांग यी की भारतीय हम मनसब जयशंकर से नई दिल्ली में गुफ्तगू। वांग यी ने कहा कि चीन और भारत को दुरुस्त स्ट्रेटेजिक मुफाहमत कायम करनी चाहिए। चीन हम आहंगी बाहमी फ़ायदे के उसूल को बरकरार रखने के लिए तैयार है। सिफारती ज़राए का कहना है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन के वज़राए ख़ारजा के दरमियान अहम सह फ़रीकी मुलाकात 20 अगस्त को काबुल में होगी। गैर मुल्की मुलाकात के बाद चीनी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के दौरे पर इस्लामाबाद भी आएंगे। रूस और अमेरिका के सदूर के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी सदर पुतिन ने ट्रंप से कहा है कि वो यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के लिए तैयार हैं। रूस यूक्रेन सदूर की मुलाकात अगस्त के आखिर तक होने की उम्मीद है। व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर की यूक्रेनी सदर, यूरोपीय रहनुमाओं और नेटो सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात हुई। ट्रंप ने कहा कि मीटिंग में यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी जमानत पर बात हुई। मीटिंग के आखिर में सदर पुतिन से फोन पर बात की। पुतिन और ज़ेलेंस्की मीटिंग के लिए इंतजामात शुरू कर रहे हैं। मकाम का तयन बाद में होगा। रूसी सदर ने यूक्रेन की सिक्योरिटी जमानत मंजूर कर ली। रूस यूक्रेन अमन मुआहदा मुस्तकबिल करीब में हो सकता है। अमन मुआहदा हो गया तो अमेरिका यूक्रेन की सलामती की जमानत में मदद करेगा। यूक्रेनी सदर ने कहा है कि सब जंग खत्म और रूस को रोकना चाहते हैं। जर्मन चांसलर ने कहा है कि यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी जमानतों पर ट्रंप के ऐलान का खैर मकदम करते हैं। यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी जमानतों में पूरे यूरोप को हिस्सा लेना चाहिए। बरतानवी वजीर आजम का कहना था कि सिक्योरिटी जमानतों पर हकीकी पेशरफ्त कर सकते हैं। रूस ने यूक्रेन में नेटो अमन फौज की तैनाती से मुतालिक यूक्रेनी सदर और यूरोपीय रहनुमाओं की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। यूक्रेन सदर ट्रंप को 100 अरब के असलहा डील की पेशकश करेगा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक पेशकश रूस से अमन मुआहदे के बाद अमेरिका की सिक्योरिटी जमानत के लिए होगी। $100 अरब असलहा डील के लिए फाइनेंसिंग यूरोप करेगा। यूरोपीय यूक्रेनी कंपनी से मिलकर ड्रोन्स की तैयारी के लिए अमेरिका और यूक्रेन में $50 अरब के मुआहदे की भी तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई की 9 मई केस में जमानत खारिज के खिलाफ दायर अपीलों पर समाअत। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान, वकील दरखास्त गुजार सलमान सफदर, स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़कार नकवी अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने वकील सलमान सफदर से मुकालमा करते हुए कहा
कि आपने गुज़िश्ता रोज़ कुछ दस्तावेज जमा करवाई हैं, वो उनको देख नहीं सके। जिस फरीक ने कोई भी दस्तावेज जमा करवानी है आज करवा दे। केस की समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का जापान के दौरे में पहला इंतहाई मसरूफ़ तरीन दिन। दौरे के पहले दिन मरीम नवाज ने जापान के शहरी तरक्की के मुख्तलिफ इदारों का दौरा किया। साफ पानी, सीवरेज, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, माहौलियात की बेहतरी के जापानी हुकूमत के तरीकों की स्टडी की। वज़ीर आला ने योकोहामा शहर का जायजा लिया। सूबे के दीगर सनती शहरों को जदीद खतूत पर बनाने की नुक्ता नज़र से मालूमात दरियाफ्त की। वज़ीर आला ने कदीमी रेड ब्रिक वेयर हाउस का भी दौरा किया और बच्चों को हुनर सिखाने के मरकज़ का भी जायजा लिया। मरीम नवाज ने जापान में पाकिस्तानी कम्युनिटी की तकरीब में भी शिरकत की। पीटीआई रहनुमा सेनेटर अली जफर ने कहा है कि पीटीआई के सुप्रीम लीडर बानी पीटीआई हैं, उन पर कोई सवाल नहीं। शाह महमूद कुरैशी तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस चेयरमैन हैं। शाह महमूद कुरैशी को जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी वो उसे निभाएंगे। हमें इस वक्त शाह महमूद कुरैशी की ज़रूरत है। पार्टी में किसी को तब्दील करने की कोई बात नहीं हो रही। खैबर पख्तूनख्वा के महकमा हायर एजुकेशन ने विंटर जोन में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को बंद करने का ऐलान कर दिया। जारी किए गए एलामी में कहा गया है कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ 19 से 25 अगस्त तक बंद रही जाएंगी। इक़दाम तलबा, साथ और स्टाफ की ज़िंदगियों को महफूज बनाने के लिए किया गया। जामियात और कॉलेजेस तदरीसी सरगर्मियाँ जारी रखने के लिए ऑनलाइन तरीक़ाकार अपना सकते हैं। ज़िला मालाकन में सरकारी निजी तालीमी इदारे आज से एक हफ्ते के लिए बंद। फैसला बारिशों, लैंडस्लाइडिंग, सैलाब के खदशात के पेश नज़र किया गया। स्वात में सैलाब मुतासर इलाकों के सरकारी और निजी स्कूल 25 अगस्त तक बंद। बलोचिस्तान में मोबाइल फ़ोन इंटरनेट डेटा सर्विस 2 हफ्ते से मुअत्तल। डेटा सर्विस की मुसलसल बंदिश से तलबा, ऑनलाइन कारोबार और फूड चेन से वाबस्ता अफराद को मुश्किलात का सामना है। सूबाई हुक्काम के मुताबिक मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सिक्योरिटी खदशात की वजह से 31 अगस्त तक बंद किया गया है। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने मोबाइल फ़ोन इंटरनेट की मुअत्तली के हवाले से नोटिफिकेशन पर दोबारा गौर करने की हिदायत की थी। जिन इलाकों में सिक्योरिटी थ्रेड नहीं, वहाँ मोबाइल फ़ोन इंटरनेट डेटा फौरी बहाल करने की हिदायत भी की गई थी। कराची के इलाके डिफेंस व्यू में फायरिंग से डाकू हलाक, दूसरा जख्मी। पुलिस के मुताबिक 2 मुलजिमान शहरी से लूट मार कर रहे थे। इत्तला मिलते ही एहलकार मौके पर पहुंच गए। पुलिस एहलकारों के साथ शहरी ने भी डाकुओं पर फायरिंग कर दी। चीन का पाकिस्तान में सैलाब से तबाहकारियों और जानी और माली नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। चीनी वजारत ख़ारजा ने कहा है कि इस सैलाब से जहाँ बहक अफराद के लवाहिकीन और जख्मियों से गहरी हमदर्दी है। यकीन है कि पाकिस्तानी अवाम इस आफत पर काबू पाकर जल्द बहाली की तरफ आएंगे। तर्जुमान चीनी वजारत ख़ारजा ने कहा है कि चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने अपने पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार से ताज़ियत भी की है। चीनी सफारत खाना पाकिस्तान में मौजूद चीनी बाशिंदों की खैर खबर ले रहा है। फिलहाल सैलाबी सूरत हाल में किसी चीनी शहरी के हलाक या जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। पाकिस्तान में सैलाब से बड़ी तादाद में अमवात और तबाही पर अमरीका का भी इज़हार अफसोस। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा का मुतासरीन सैलाब से इज़हार हमदर्दी कहा। सैलाब के तबाह कुन असरात झेलने वालों के लिए दुआ गो हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को यूक्रेन का 20% छोटा नया नक्शा दे दिया। अमरीकी अखबार का दावा है कि यूक्रेन ऐसी कोई भी डील कबूल नहीं करेगा जिसमें यूक्रेनी इलाकों का कंट्रोल रूस के हवाले करने की बात की जाएगी। यूक्रेन अमन मुआहदे से पहले जंग बंदी चाहता है। यूक्रेन ये भी चाहता है कि रूस तनाज़े का हर्जाना अदा करे। पंजाब हुकूमत मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन के बाद ट्रांसपोर्ट का एक और निज़ाम ले आई। अगले साल फरवरी से लाहौर में ट्राम सर्विस शुरू करने का ऐलान कर दिया। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने कहा कि चोकर न्यासबेग से हरबंसपुरा तक ट्राम सर्विस फरवरी 2026 से शुरू होगी। ट्राम में 270 नशिस्तों की गुंजाइश मौजूद है। मंसूबे पर $30 लाख लागत आएगी। बिलाल अकबर ने कहा फैसलाबाद और गुजरांवाला में भी मेट्रो ट्रेन चलाने का फैसला किया गया है। फैसलाबाद मेट्रो ट्रेन रोजाना 3 लाख मुसाफिरों को सहूलत दे सकेगी।
2018 से मंसूबे की मंजूरी के बावजूद आज तक कराची का BRT रेड लाइन मंसूबा अधूरा है। 27 किलोमीटर तवील BRT की इब्तदाई लागत $50 करोड़ थी। तामीराती काम 2022 में शुरू हुआ, जिसकी डेडलाइन 2025 थी, लेकिन अब ये डेडलाइन 2026 कर दी गई है। अभी आधा मंसूबा मुकम्मल होना बाकी है। मंसूबे के बायस शहर की मसरूफ शाहराहों में शामिल यूनिवर्सिटी रोड सुकड़कर सर्विस रोड बनी हुई है। खातून सहाफ़ियों के खिलाफ पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए जाने पर PFUJ का इज़हार मज़म्मत। सदर अफजल भट्ट और जनरल सेक्रेटरी अरशद अंसारी का ख़वातीन सहाफ़ियों से इज़हार यकजहती। बयान में कहा कि सीनियर खातून सहाफ़ियों नैयर अली, सहरिश कुरैशी, मायरा इमाम और शकीला जलील के खिलाफ पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं। FIA का इकदाम काले कानून के गलत इस्तेमाल की मिसाल है। मुकदमात वापस लिए जाएँ। इन सहाफ़ियों ने हिरासानी के एक केस की तहकीकात की थी जो तहरीरी शिकायत पर मबनी थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर ने कहा है कि लोग पूछ रहे हैं कि नई पार्टी का ऐलान कब कर रहे हैं। सब्र करें, जल्द फातिमा भुट्टो आ रही हैं, उनके बगैर आगे नहीं बढ़ेंगे। दादू में कारकुनों से खिताब। कराची में डाकू फिल्मी स्टाइल में लाखों रुपए का सामान ले उड़े। गुलशन हदीद फेज 2 में चोरों ने घर की दीवारों और ड्रेसिंग टेबल पर कार्टून्स बनाए। बच्चों और खवातीन की तस्वीरों पर सुर्ख निशान लगाए। टेबल के शीशे पर भी नक्शो निगार बनाए। चोर घर से लाखों रुपए मालियत के कपड़े, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, मोबाइल फोन और स्मार्ट वॉच ले गए। चोरी की इस अनोखी वारदात से मुतासरा फैमिली में खौफ व हिरास फैल गया। मुतासरा फैमिली ने स्टील टाउन थाने में दरख्वास्त जमा करवा दी है। जियो न्यूज़ पर महानूर चीमा का इंटरव्यू नशर होने के बाद बरतानवी मीडिया में पाकिस्तानी बच्ची के कारनामे की धूम। ब्रिटिश मीडिया ने महानूर चीमा के IQ लेवल को स्टीफन हॉकिंग से भी ज्यादा करार दे दिया। महानूर कहती हैं कि स्टीफन हॉकिंग से ज्यादा IQ की खुशी है, लेकिन वो साइंसदान थे और वो अभी तालिबा हैं। A लेवल इम्तिहान में 23 A ग्रेड लेकर रिकॉर्ड कायम करने वाली महानूर ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी हौसला अफजाई की, जो बड़ा एजाज़ है। दुनिया भर से लोग मुबारकबाद के पैगामात भेज रहे हैं। एक वक्त में एक ही मजमून पर पूरी तवज्जो होती है। अमेरिका में पोस्टल बैलेट का निज़ाम खत्म होना चाहिए। अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन से पहले सदर ट्रंप का हम बयान। कहा, बतौर रिपब्लिकन पार्टी हम पोस्टल बैलेट निज़ाम खत्म करेंगे। पोस्टल बैलेट खत्म करने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी किया जाएगा। भारत ने पाकिस्तान हॉकी टीम के एशिया कप में शिरकत न करने के खदशे के पेश नज़र बांग्लादेश को रिजर्व टीम की हैसियत से बुला लिया। बांग्लादेशी ऑफिशियल का कहना है कि उन्होंने इवेंट की तैयारी शुरू कर दी है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी और भारतीय इंतहा पसंदों की जानिब से खिलाड़ियों को दी जाने वाली धमकियों के बायस अब तक कोई फैसला नहीं हो सका। PHF की जानिब से 1-2 रोज में ऐलान मुतवक्के है। एशिया कप 29 अगस्त से भारतीय शहर राजगीर में शेड्यूल्ड है। एशियन ओपन जूडो चैंपियनशिप में पाकिस्तान की मलाइका नूर ने चांदी का तमगा जीत लिया। उर्दन में होने वाली चैंपियनशिप की -52 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में मलाइका नूर सऊदी अरब की प्लेयर को जेर ना कर सकी, सिल्वर मेडल की हकदार बनी। और मारूफ लोक गुलकार अता उल्लाह ईसा खेलवी को सालगिरह मुबारक, 74 बरस के हो गए।